हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आने वाला है, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, क्लैट एंड अदर एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर हम लोग 15 से 20 जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं डे के हिसाब से, उसको हम लोग कवर करते हैं। उनके साथ जुड़े कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की बातें, उनको भी साथ के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो ये सीरीज है ये बेसिकली बेस्ड होती है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और लाइव मिंट के ऊपर। और चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 10103। इसके अलावा इस वीडियो का और मेरी अन्य जो दूसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं, हाल ही में मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने जनवरी से लेकर जून 2020 तक की पिछले 6 महीनों की 30 सबसे महत्वपूर्ण बुक्स को कवर किया है डिटेल के अंदर। उन सब का पीडीएफ आपको मेरे बालाजी एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो कृपया इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। लेते हैं आज की पहली खबर। पहली न्यूज में है रीवा गांगुली दास को हाल ही में MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री या ये कह लीजिए विदेश मंत्रालय के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। फिर से सुनिए, रीवा गांगुली दास अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट बाय द MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे हम लोग विदेश मंत्रालय भी कहते हैं। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इस समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो हेड हैं या ये कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर है, उनका नाम है एस जयशंकर। साथ में ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश राज्य मंत्री अगर पूछा जाए तो वो है वी मुरलीधरन। क्लियर होगी बात? क्लियर। अब आपको साथ में यह भी याद रखना है कि जो रीवा गांगुली है ये किसको रिप्लेस करने वाली हैं, तो ये रिप्लेस करने वाली हैं विजय ठाकुर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात, एट प्रेजेंट रीवा गांगुली जो है हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, हाल ही में भारत की हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश जिन्हें MEA के तहत सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रीवा गांगुली दास। और ये किसे रिप्लेस करेंगी? विजय ठाकुर को। क्लियर। आपको एक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, एक मिशन याद रखना है। मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन 7 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्लस हमारी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उड़ान मंत्रालय, दोनों का एक तरीके का जॉइंट एडवेंचर है। क्लियर। इस मिशन के तहत भारत के जो नागरिक इंडिया से बाहर विदेशों में फंसे हुए हैं और उन्हें कोविड-19 की वजह से कोई भी फ्लाइट नहीं मिल पा रही, तो उन्हें भारत की एयर इंडिया फ्लाइट में बिठाकर वापस लाया जाता है इस मिशन के तहत। दैट इज नोन एज वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अलग अलग फेज लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि फेज 1, जैसे कि फेज 2, जैसे कि फेज 3 और एट प्रेजेंट रनिंग है फेज 4। और हाल ही में न्यूज आई है कि 1 अगस्त से वंदे भारत का फेज 5 लॉन्च हो जाएगा। अभी तक वंदे भारत 2.5 लाख से ज्यादा इंडियंस को आउटसाइड द इंडिया से एयर इंडिया की फ्लाइट में बिठाकर भारत ले आई है वंदे भारत। और माना जा रहा है कि यह संख्या लगभग जाकर 8 लाख तक पहुंचने वाली है वेरी सून।
क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया है जो हमारे इंडियन है आउटसाइड द इंडिया, उन्हें भारत वापस लाने के लिए। उस मिशन का नाम क्या है, तो उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। 4 फेज इसके लॉन्च हो चुके हैं और 1 अगस्त से इसका फेज 5 जो है लॉन्च होने वाला है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एयर इंडिया का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं की फ्लाइट्स में बिठाकर उन्हें वापस लाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की जिसका नाम है निकारागुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ए कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका कॉल्ड निकारागुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम है, दैट इज योर निकारागुआ। निकारागुआ जो है 87th कंट्री बनी है जिसने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट पे साइन किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में सेंट्रल अमेरिका की कौन सी कंट्री ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर साइन करने वाली 87th कंट्री बनी है, तो वो है निकारागुआ। इसकी कैपिटल याद रखना, कैपिटल का नाम है मानागुआ। क्लियर। अब बात ये उठती है कि सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एक लाइन गुजरती है, लैटिट्यूड गुजरता है, जिसे सरल भाषा में अशांतर देशांतर बोलते हैं। दैट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ से एक लैटिट्यूड गुजरता है नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वो कंट्रियां जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के या तो ऊपर हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हैं या फिर इनके बीच में लाई करती हैं, उन सारी कंट्रियों के पास एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, वो है सूरज की रोशनी, सनलाइट। तो सनलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा डेली इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लीशन के लिए, ताकि जो क्लाइमेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति के लिए इंपैक्ट पड़ता है उसे रोका जा सके। इन सारी चीजों के लिए 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को होलैंड, इन दोनों ने मिलकर एक अलायंस शुरू किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एट प्रेजेंट 121 मेंबर हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर आप तो कह रहे हो 121 मेंबर हैं। देखिए, 121 मेंबर हैं, लेकिन उसमें से 87 कंट्रीज ने ही ISC के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है। मेंबर 121 है, साइन किया है 87 कंट्री ने, और 87 कंट्री जो बनी है वो सेंट्रल अमेरिका की निकारागुआ बनी है। क्लियर होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज। ओके, भारत की एक एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर है जिनका नाम है अमाला शंकर। एक्चुअल में है नहीं थी, तो रिसेंटली भारत की एक एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर अमाला शंकर पास्ड अवे। ये क्वेश्चन लिया गया है ऑबिचुरी से, यानी कि जो लोग मर चुके हैं। हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ऑबिचुरीज के ऊपर कैसे आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली अमाला शंकर पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच फील्ड। नंबर 1 सिनेमा, नंबर 2 पॉलिटिक्स, नंबर 3 स्पोर्ट्स, नंबर 4 म्यूजिशियन। आपको उनकी फील्ड बतानी होती है, तो यहां पर हम लोग टिक लगाएंगे कि वो सिनेमा से जुड़ी हुई थी। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली एमिनेंट अमाला शंकर पास्ड अवे, बिलोंग टू विच फील्ड, बिलोंग टू सिनेमा। क्लियर, ये एक बहुत अच्छी डांसर एंड कोरियोग्राफर थी। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर अमाला शंकर पास्ड अवे। शी वाज ऑनर्ड विद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स
बंगा विभूषण अवार्ड इन 2011 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट। 2011 के अंदर इन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा वहां का सबसे बड़ा आर्ट का अवार्ड बंगा विभूषण भी दिया गया है। क्लियर होगी बात? ओके। कुछ और एब्यूचरीज हैं जो आपको याद रखनी है और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले ये कि इस महीने की कुछ और इंपॉर्टेंट एब्यूचरीज है, उनमें से एक एब्यूचरी है लालजी टंडन। सुपर इंपॉर्टेंट, लालजी टंडन ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? लालजी टंडन रिसेंटली पास्ड अवे, बिलोंग टू विच फील्ड? ही बिलोंग्स टू द पॉलिटिक्स। क्लियर? मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। 11 जुलाई से ये जो थे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब से उसके बाद उनकी कुछ समय पहले डेथ हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, एक और एब्यूचरी याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड एब्यूचरी में आपको बताने वाला हूं। जॉन लुइस, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन लुइस अमेरिका के एक सिटीजन थे। क्लियर? और ये अमेरिका के बहुत बड़े सिविल राइट प्लस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हुए हैं। ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकार और सामाजिक अधिकारों के लड़ने के लिए, क्लियर, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुए हैं। क्लियर? इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो क्वेश्चन आएगा जॉन लुइस हु इज ए ग्रेट सिविल राइट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पास्ड अवे, बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ही बिलोंग्स टू द अमेरिका। ओके, वन मोर एब्यूचरी जो आपको याद रखनी है, यानी कि डेथ। अगली है नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण। क्लियर? नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली, महाराष्ट्र राज्य की पहली फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है थी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी। क्लियर? रिसेंटली महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पास्ड अवे, और उसका नाम क्या है? नीला सत्यनारायण। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, ये बॉलीवुड से है। ओके, बॉलीवुड के एक वेटर्न एक्टर हैं, बहुत फनी एक्टर थे, हमने बचपन में इनकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जिनका नाम है जगदीप, आल्सो नोन एज सैयद इश्ताक अहमद जोशी। सैयद इश्ताक अहमद जोशी, ये भी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है जी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो हमारे पास होगी एमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर अमाला शंकर, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, जॉन लुइस अमेरिका के अंदर सिविल राइट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी, वेटर्न बॉलीवुड एक्टर जगदीप, आल्सो कोल्ड सैयद इश्ताक अहमद, ठीक है, उनकी भी मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान, ये वाली जो न्यूज हमने ली है, ये न्यूज ली है गाइस हमने इंटरनेशनल अफेयर से। क्लियर? देखिए, इसमें बताया गया है, सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, WTO के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं, यानी कि व्यापार करती हैं, तो उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, और ये नियम कौन तय करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके एट प्रेजेंट 164 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। ओके, ये बनी थी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर, क्लियर? और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, दैट इज रॉबर्ट एजिवोडो। क्लियर हो गया कि WTO है क्या। अब तुर्कमेनिस्तान जो है WTO का 25th ऑब्जर्वर बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? रिसेंटली कौन सी कंट्री WTO की 25th ऑब्जर्वर बना है? देखिए, 164 तो परमानेंट मेंबर है और 25 ऑब्जर्विंग मेंबर है, जो WTO की कार्यवाहक
कार्य प्रणाली को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हाल ही में किस कंट्री ने WTO का 25th ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने का फैसला किया है? दैट इज कॉल्ड तुर्कमेनिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप किसी पंजाब के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य चंडीगढ़, हरियाणा या फिर अन्य किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ जो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है और पंजाब एंड हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल भी है, जिसे सिटी ऑफ ब्यूटीफुल भी कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए जिसे ड्रीम सिटी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। ड्रीम सिटी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। क्लियर? ओके, हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर एक खास तरीके की एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है और ये एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है ट्रीज के लिए। क्लियर? चंडीगढ़ टू सून गेट ट्री एम्बुलेंस सर्विसेज। वो ट्री जो किसी फंगस की वजह से, किसी इंसेक्ट की वजह से खराब होने लगते हैं और बहुत जल्द मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे, उनको ठीक करने के लिए एक एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है चंडीगढ़ के अंदर, नोन एज द ट्री एम्बुलेंस सर्विसेज। तो क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, हाल ही में भारत की किस यूनियन टेरिटरी ने, ठीक है, ट्री एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च करी है? दैट इज कॉल्ड चंडीगढ़। क्लियर? चंडीगढ़ पहली स्टेट नहीं है, चंडीगढ़ पहला भारत के अंदर सिटी नहीं है जिन्होंने ट्री एम्बुलेंस लॉन्च करी है। 2019 के अंदर चेन्नई में पहली ट्री एम्बुलेंस लॉन्च करी गई थी, याद रखिएगा। 2019 के अंदर चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहली ट्री एम्बुलेंस लॉन्च करी गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्री एम्बुलेंस आई पुडुचेरी के अंदर, ओके, और तीसरे नंबर पर आई है चंडीगढ़ के अंदर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, कृपया इसे जरूर याद करिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू की फॉर्मेट में लिया है, यहां से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्मेट में रहेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि दोनों कंट्रियां मिलके कोविड-19 के लिए एक टेस्ट बनाएंगी जो 30 सेकंड्स में रिजल्ट देगा। बात समझ में आई? हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ मिलकर एमओयू साइन किया है कि वो मिलकर एक ऐसी टेस्ट किट बनाएंगे जो 30 सेकंड के अंदर कोविड-19 के बारे में बताएगा। तो वो कंट्री है इजराइल। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया एंड इजराइल हैव डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू डेवलप अ सेट ऑफ कोविड-19 टेस्ट दैट विल ब्रिंग द entire test process down to 30 seconds and it will also be widely available and will help the open economies. Clear? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 टेस्ट किट के लिए एक एमओयू साइन किया है ताकि 30 सेकंड के अंदर जो है कोविड-19 का रिजल्ट आ सके? दैट इज कॉल्ड इजराइल। आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्पोर्ट से। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो लग रहा था कि बंद हो जाएगी, भारत के अंदर क्रिकेट के बहुत सारे फैंस हैं तो उनके लिए गुड न्यूज है। आईपीएल का 13th एडिशन इस साल जो 2020 में आईपीएल होने वाला था वो अब होगा, पहले वो कैंसिल होने के कगार पे था। तो 13th आईपीएल एडिशन इस साल शुरू होने जा रहा है 19 सितंबर से यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। क्लियर? तो व्हेन इज आईपीएल 2020 एडिशन शेड्यूल टू बिगिन? ठीक है, आईपीएल 2020 कब से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये आईपीएल का 13th एडिशन है। ये बात याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात की जानकारी आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दी 24 जुलाई को। क्लियर होगी बात? ओके। और आईपीएल का जो फाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा 8 नवंबर 2020 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आईपीएल 2020 जो कि आईपीएल का 13th एडिशन है ये किस कंट्री में शेड्यूल्ड हुआ है? तो ये हुआ यूएई के अंदर। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक और न्यूज भी आपको याद रखनी है। वो न्यूज क्या है? वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप
क्रिकेट का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है वो पहले शेड्यूल्ड था कि वो 2023 के फेब से लेकर मार्च तक होगा, लेकिन अब इसे रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है। अब ये होगा अक्टूबर टू नवंबर 2023। फिर से सुनिए, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप क्रिकेट का, वनडे क्या होता है? 50 ओवर का मैच। क्लियर? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कप 2023 पहले फरवरी से मार्च को होना था, अब ये शिफ्ट होकर कर दिया गया है अक्टूबर से नवंबर 2023। क्लियर? देखिए, आईसीसी एक संस्था है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करती है। आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यूएई के दुबई के अंदर, ये याद रखना है। इस समय आईसीसी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका नाम है मनु साहनी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस कंट्री ने एक जुर्माना लगाया है कि अगर आप मास्क वेयर नहीं करते कोविड-19 की वजह से, इफ यू डोंट वेयर द मास्क, तो आपको 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। हाल ही में किस कंट्री ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपनी स्टेट के अंदर अगर कोई सिटीजन मास्क नहीं पहनता और इस रूल को वायलेट करता है तो वहां पर उस सिटीजन को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो यह फैसला लिया गया है झारखंड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड का जो कैबिनेट है उन्होंने 22 जुलाई 2020 को अप्रूव्ड किया है झारखंड कंटेजियस डिजीजेस ऑर्डिनेंस 2020, अंडर विच वायलेशन ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल सच एज नॉट वेयरिंग द मास्क will invite jail term up to 2 years and fine of ₹1 lakh। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, इसमें हमसे पूछा गया है कि हाल ही में कोई एक कंट्री है जिसने अपनी लगभग 100 से अधिक जो टेक्स्ट बुक है उन्हें बैन किया है। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उन्हें बैन किया है। वो किया गया है पाकिस्तान के द्वारा 2 कारणों की वजह से। इनमें से कुछ किताबें जो पीओके का एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें वो पाकिस्तान का एरिया नहीं मानती थी। और दूसरा, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में और उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ गलत प्रिंट किया गया था इन किताबों में। तो इन 2 कारणों की वजह से पाकिस्तान ने अपनी स्कूल की 100 बुक्स को बैन किया है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं महावाणिज्य दूतावास। महावाणिज्य दूतावास एक तरीके से ये एक कंट्री का हेड ऑफिस होता है, एक कंट्री का ऑफिस होता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, लाइक एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी नहीं होता, एम्बेसी की तरह होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने किस कंट्री की कंसोलेट को हडसन के अंदर, अपने अमेरिका के शहर हडसन के अंदर बंद करने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हैज ऑर्डर टू क्लोज ऑफ विच नेशंस कंसोलेट जर्नल इन द हडसन, और यह बंद करने का हुक्म दिया गया है चाइना में। कहने का मतलब, अमेरिका ने अपने हस्टन शहर के अंदर चाइना के एक एम्बेसी जैसे ऑफिस, जिसको कंसुलेट बोलते हैं, उसे बंद करने का ऑर्डर दिया है। रीजन क्या है? अमेरिका की जांच में यह माना गया है कि जो हस्टन शहर के अंदर चाइना का कंसुलेट है, वो अमेरिका की जो बायोमेडिकल रिसर्च है उसे चोरी करके चाइना में बेचता है। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट, ये हमारी आज की आखिरी न्यूज है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने कहा है, इंडियन रेलवे टू RFID। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। इंडियन रेलवे टू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग ऑल वैगन्स बाय 2022 दिसंबर। भारतीय रेल ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो 2022 दिसंबर तक
अपने जितने भी वैगन्स हैं उनमें RFID टैग लगा लेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। क्लियर? इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग ऑल वैगन्स बाय द एंड ऑफ 2022। इंडियन रेलवे इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस टू फिटिंग द RFID इन ऑल वैगन्स बाय द दिसंबर 2022। इसका फायदा क्या होगा? इससे जो रेलवेज के बीच में म्यूचुअल एक्सीडेंट होता है उसको कम किया जा सकेगा, लगभग 0% के बराबर। नेक्स्ट, कुछ और बातें याद रख लेते हैं। द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग विल बी यूज टू ट्रैक ऑल द वैगन्स। इससे जो जितने भी रेल के डिब्बे हैं और इंजन है उन्हें ट्रैक करने में जो है हेल्प रहेगी। अराउंड 23,000 वैगन्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। लगभग 23,000 वैगन्स को कवर किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अभी भी स्टिल गोइंग है, कोविड-19 की वजह से रुका हुआ है। करंटली द इंडियन रेलवे इज मेंटेनिंग सच डाटा मैन्युअली दैट लीव स्कोप ऑफ एरर। एट प्रेजेंट जो है भारतीय रेलवे इस तरीके के आंकड़ों को मैन्युअली ही जो है सुलझाती है, जिससे एरर होने की बहुत बड़ी क्षमता रहती है। क्लियर होगी बात? ओके है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कृपया बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।